नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी लहर आगे बढ़ रही, साथ ही बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित लोगों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही, क्योंकि मौसम में अचानक परिवर्तन है। और ऐसे वक्त में कोरोना टेस्ट कराने पर पॉजिटिव आने के डर से हजारों लोग इन दिनों सेल्फ टेस्टिंग किट के जरिए खुद की जांच घर पर करते हैं और सेल्फ मेडिकेशन का सहारा लेकर अपना इलाज खुद ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों का रिकॉर्ड शासन प्रशासन के पास नहीं है, ये सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे गंभीरता से ले रहा है। दुकानदारों को कोविड सेल्फ टेस्ट किट खरीदने वालों की जानकारी जमा करने के और विभाग को देने के निर्देश हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग सेल्फ टेस्टिंग किट से कोविड की जांच खुद करते हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनकर कई लोगों को संक्रमित तो नहीं कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि कोरोना का सेल्फ मेडिकेशन कितना घातक है या कितना चिंताजनक हो सकता है लोगों के लिए, इस पर भी बात करेंगे। ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार, खुद का इलाज कर रहे बीमार, सेल्फ टेस्टिंग किट या सुपर स्प्रेडर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई मेडिकल कंपनियों ने लोगों की सुविधा के नाम पर सेल्फ एंटीजन टेस्ट किट बाजार में उतारी, लेकिन अब यही किट स्वास्थ्य विभाग के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन साइट पर बड़ी आसानी से उपलब्ध सेल्फ टेस्टिंग किट लोग ऑर्डर करके घर मंगवा ले रहे हैं और खुद ही कोविड टेस्ट भी कर रहे हैं। IBC 24 की पड़ताल में ये सामने आया कि इसके लिए अभी तक कोई नियम शासन प्रशासन की तरफ से बना ही नहीं और इसी बात का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी पाबंदियों से बचने के लिए पॉजिटिव होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं दी जा रही और कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे लोगों को लेकर गंभीर हो चुका है। उसने मेडिकल स्टोर्स को ये आदेश जारी कर दिया कि सेल्फ कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किट खरीदने वालों की जानकारी दी जाए, जबकि दवा कारोबारियों के मुताबिक प्रदेश में प्रतिदिन 1,500 से 2,000 टेस्ट किट मेडिकल स्टोर से बिक रही, जो कि ऑनलाइन खरीदी की तुलना में काफी कम है। रायपुर रेजिडेंट केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कृपलानी का कहना है कि आदेश मिलने के बाद सभी दुकानदार अब इसका डेटा रख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को ऑनलाइन डेटा की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो किट्स हैं ये ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, अदर साइट पे भी ये डायरेक्टली ऑनलाइन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो कंज्यूमर वहां से भी मंगा सकते हैं। तो डाटा सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इधर IBC 24 की टीम ने जब सेल्फ टेस्टिंग खरीदने वालों से बात की तो वो सिस्टम को ही कोसते नजर आए। लोगों का साफ कहना था कि भीड़भाड़ से बचने के लिए वो घर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो असुविधा है जगह जगह, सरकार के माध्यम से जहां जहां अगर है लाइन लगा है, बहुत सारे लाइन लगा है, तो उसमें असुविधा हो रहा है जाने में। लंबी लाइन लगा है तो उससे आदमी मार्केट से खरीद के खुद चेक कर लेता है। ऐसा नहीं कि लोग सेल्फ टेस्ट किट से जांच के बाद कोविड गाइडलाइन का पालन पूरी तरह करते हो, बल्कि एक बड़ा वर्ग पॉजिटिव आने के बाद शासन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं देता। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसे लोगों का कोई डेटा ही नहीं। साफ है, ये लोग सुपर स्प्रेडर बनकर बाकी लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सेल्फ टेस्ट किट ICMR द्वारा अप्रूव तो है, लेकिन सही तरीके से जांच नहीं करने पर रिपोर्ट में गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। अधिकतर लोग लक्षण होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद खुद को सामान्य मान लेते हैं, जिससे उन्हें और उनके परिवार को नुकसान हो सकता है। कोविड सेल्फ टेस्ट किट्स जो हैं, इनके बारे में एक चीज जानना जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि ये पॉजिटिव है, इट मीन्स कि आपको कोविड है। मैं रिपीट करूंगा, अगर आप सेल्फ किट से पॉजिटिव आते हैं इट मीन्स कि आप पॉजिटिव हैं, बट अगर आप सेल्फ किट से नेगेटिव आ रहे हैं इट डजंट मीन्स कि आप नेगेटिव हैं। ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कोविड का केवल और केवल एक ही कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो है RT-PCR टेस्ट। बहरहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों का कोविड सेल्फ टेस्ट किट का इस्तेमाल और फिर पॉजिटिव आने पर सेल्फ मेडिकेशन करना बेहद घातक साबित हो सकता है। याद रखिए, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हमें साझा प्रयासों से ही जीत मिलेगी। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने लिए एक नई मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। विनय वर्मा, IBC 24, रायपुर।
और इस वक्त ये विषय इसलिए कहीं ज़्यादा गंभीर है क्योंकि एक तो इसका कोई डेटा स्वास्थ्य विभाग के पास तक नहीं पहुंच रहा, दूसरी बात ये कि जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं उनको भी इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि कहीं उनके द्वारा उनके परिवार में, उनके आसपास, उनके जो भी नियर एंड डियर्स हैं, क्या उनको ये बीमारी ट्रांसमिट तो नहीं हो रही, क्योंकि ये हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा ओमिक्रॉन। इसकी सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं आदत या अब तक जो चीज़ समझ में पकड़ में आई है कि ये पहले वाले तमाम वेरिएंट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, सुपर स्प्रेडर है। चलिए हमारे साथ में दो एक्सपर्ट जुड़े हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं। डॉक्टर मुकेश शर्मा जी हैं, एमडी मेडिसिन, NHMI हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी हैं, डायरेक्टर एपिडेमिक कंट्रोल के, आपको भी नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी जो कि डायरेक्टर हैं एपिडेमिक कंट्रोल के। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, सबसे चिंता की बात यह कि चाहे मेडिकल स्टोर से ये किट ले लें आप जिससे आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन मंगवा लें, दोनों का ही कोई डेटा नहीं है। पता नहीं चलेगा कि जिस किट को इस्तेमाल किया गया उसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, क्योंकि इसका कोई ठोस ठीक डेटा नहीं है। क्या ये चिंताजनक बात नहीं? इसमें दो प्रकार की बातें आएंगी। एक तो टेस्ट करने पर अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो, और नेगेटिव आते हैं तो। नेगेटिव आते हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आने पर यह जानकारी इनको शासन को देना है, क्योंकि व्यक्ति, समाज और शासन तीनों में ये महत्वपूर्ण है कि इसकी जानकारी मिले। व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी है कि वो अपने नज़दीकी लोगों को इस बीमारी को फैलने से रोके। अगर वो नहीं बताएगा तो वो बीमारी फैलेगी। दूसरा होता है समाज में भी ये फैलाएगा अगर वो इसको छुपाता है तो। और शासन के पास में जानकारी होने से हम लोग उसकी संख्या के आधार पर व्यवस्थाओं को बढ़ा सकेंगे, उसकी व्यवस्था कर पाएंगे। साथ ही शासन का एक नियम भी है कि कोविड संबंधी कोई भी उपचार करना या उसका कोई भी जांच करने के बाद जानकारी को छुपाना, ये एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत इसके सजा दी जा सकती है ना, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो लोगों से यही हमारी अपील होगी कि वो जानकारी को छुपाएं ना, क्योंकि किसी भी हाल में जानकारी छुपाना उनके हित में नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि शासकीय क्षेत्र केंद्रों में जांच करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, किंतु जो हमको सुविधा दी जा रही है उसका तो हमको उपयोग करना ही चाहिए। अगर हमने निजी टेस्टिंग किट ले ली है तो सुविधा आप उसका उठा लीजिए, किंतु नियमों का पालन करिए। नियमों का पालन नहीं करना आपके लिए, समाज के लिए, शासन तीनों के लिए नुकसानदायक है। जी, लेकिन डॉक्टर मिश्रा ये भी एक ब्रुटल फैक्ट है कि कई सारे लोग इसके बावजूद इस बात को समझते हुए भी या अनजाने में अपने डेटा को छिपाते हैं या ये सोचते हैं कि हम तो अपना इलाज कर ही रहे हैं, अब हमें क्या आवश्यकता है। क्या ऐसे में इन लोगों का डेटा, और वो पॉजिटिव आए या नहीं आए उसका डेटा, इसको मेंशन करने के या इसको एकत्र करने की एक ठोस व्यवस्था बनाई जानी चाहिए? क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इस वक्त हम वैसे भी ओमिक्रॉन जो सुपर स्प्रेडर है खुद बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसको लेकर चिंताएं हैं। ये तो बहुत आवश्यक है कि डाटा अपने पास में हो, और ये जिसके पास डाटा है उसे शेयर करना है, उसकी जवाबदारी बनती है। शासन ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं कि जो दवा दुकान ये टेस्टिंग किट बेच रहे हैं तो उसकी जानकारी ले लें, और उसके आधार पर जिला के टीम स्वास्थ्य विभाग की वो उनको कांटेक्ट करेगी और उनसे पता लगा लेगी कि उनका पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है। पॉजिटिव आने पे उनको एंट्री करना है, जिससे कि वो होम आइसोलेशन में सभी सुविधाओं के हकदार होंगे, क्योंकि होम आइसोलेशन में दवाइयाँ, उसकी सलाह, डॉक्टर एलोकेशन, ये सब चीज़ें लागू होती हैं। क्योंकि जो डॉक्टर उनको मिलेगा सरकारी, वो निःशुल्क होगा, और उनको 3 बार अपनी रिपोर्ट करेंगे। कोई समस्या आएगी तो वो उसको दूर करेंगे, उपचार करेंगे, अगर रेफरल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है वो भी उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि ओमिक्रॉन जितनी तेज़ी से फैल रहा है वो हालांकि उतना घातक नहीं है, किंतु कुछ लोगों में जो कि गंभीर प्रवृत्ति के या हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उन लोगों में ये ही छोटा सा या जिसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही अभी, वो गंभीर रूप ले सकता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, छोटे बच्चे, वृद्ध पुरुष, लीवर, किडनी, अन्य बीमारी वाले। तो हमको नहीं मालूम है कि हमारे साथ में क्या हो सकता है। सावधान रहने में ही भलाई है। तो आपको शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों के संपर्क में रहना है, वो तभी होगा जब आप इसकी जानकारी देंगे।
तो इनसे डाटा कलेक्ट करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। जब से संज्ञान में आया है कि ये निजी इससे भी टेस्ट करके लोग अपने उपचार करवा रहे हैं, तो शासन ने इसके लिए व्यवस्था की है। ठीक है, हमारे साथ में डॉक्टर मुकेश शर्मा जी भी हैं, एमडी मेडिसिन, NHMI हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं। डॉक्टर शर्मा, एक और सबसे बड़ी चिंता की बात है, ये हालांकि किसी भी दौर के लिए चिंताजनक स्थिति है कि आप मेडिकल स्टोर से पूछ करके या इधर उधर से दूसरों के प्रिस्क्रिप्शन के आधार के ऊपर आप मेडिकेशन शुरू कर दें, लेकिन इस दौर में जबकि वेरिएंट के तय करने के बाद आप डॉक्टर से मिल करके ये तय कर पाते हैं कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो, लोग दूसरों के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को अपने ऊपर लागू करते हैं, ये कितना घातक हो सकता है? हाँ जी, नमस्कार। जैसे कि हम थर्ड वेव में अब हम प्रवेश हो चुके हैं कोविड-19 पैंडेमिक में, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम जो सेकेंड वेव में, जिसमें कि डेल्टा वेरिएंट काफी व्यापक रूप में पाया गया था, थर्ड वेव में जो नया वेरिएंट आया है ओमाइक्रोन, उसकी संख्या ज्यादा है, लेकिन ये कोई तय रूप से नहीं बोल सकते कि आप ओमाइक्रोन वेरिएंट से ग्रसित हैं या डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित हैं। ये आपको या तो आप जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के द्वारा ही आप पता कर सकते हो, या कुछ लक्षण होते हैं जो कि आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या चिकित्सक की सलाह के आधार पर वो ट्रीटमेंट उसके ऊपर निर्धारित कर सकते हैं। हमारे जो गाइडलाइंस हैं वो अभी इस वेरिएंट्स को दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं और लक्षण के आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। आपको जरूरी है कि हमारे जो पिछले लास्ट 2 वेव्स में हमने जो एक्सपीरियंस किया ट्रीटमेंट के आधार पर, हमने देखा है कि कुछ दवाइयों से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आए हैं, जिसको जाके हमें बाद में बहुत रोगियों को दिक्कत भी हुई है, उनको काफी परेशानियां हुई है। लेटर लॉन्ग कोविड के पीरियड्स में उनको काफी हॉस्पिटलाइजेशन के भी आवश्यकता पड़ी है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आपको जो ट्रीटमेंट लेना है वो आप अपने चिकित्सक के सलाह पर लें, अपने लक्षण को पूरी तरह से आप अपने चिकित्सक को बताएं, छिपाएं नहीं। ये एक बहुत सामान्य बात हमने नजर में आई है कि जब भी पेशेंट से हम वीडियो कंसल्टेशन करते हैं या उनसे हम बातचीत करते हैं तो वो अपने सिम्टम्स को छिपाने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं कि, और ये चाहते हैं कि कोविड हमें न निकले। बट आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको पूरे सिम्टम्स अपने डॉक्टर को बताना है, ताकि आपकी जो वेरिएंट्स के बारे में हमें कुछ अंदाजा लग सके, उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट कर सकें। रही बात आपकी जो रैपिड टेस्टिंग की, इसके लिए भी 2 पहलू हैं, जहां कुछ हमें एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज के रूप में हम ये देखते हैं कि रोगी अस्पताल या जहां भीड़ भाड़ लैब टेस्टिंग है वहां जाने से कतराते हैं, और दूसरी उनकी जो रिपोर्ट्स, अब रोगियों की संख्या बढ़ जाने के कारण रिपोर्ट्स भी डिले होती हैं। इस 2 वजह से वो घर में सेल्फ टेस्टिंग की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि घर में जल्द से जल्द उनको पता चल जाए उनको कोविड है कि नहीं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज के तौर में आप तो पहली बात, आपको पूरी जानकारी के अभाव में आप जो टेस्ट है वो जो दिशा निर्देश है उसका आप पालन नहीं कर पाते हो, किस तरीके से करना है, सैंपल कैसे कलेक्ट करना है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। आप सबसे पहले जब भी आप कोई भी एंटीजन टेस्टिंग किट लेते हो, आपको वो कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, आप ICMR के साइट्स में जाके उन्हीं कंपनी की रजिस्टर्ड जो है वो एंटीजन किट ले सकते हैं, और उनमें जो आप एक जो दिशा निर्देश उसमें पैक में दिए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपको कहीं भी कठिनाई होती है तो ICMR के साइट्स या CDC के साइट्स पर जाके कैसे सैंपल कलेक्ट करना है और उसको कैसे आपको परफॉर्म करना है टेस्ट को, उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही उसका इंटरप्रिटेशन, वो टेस्ट वैलिड है कि नहीं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि आप कभी टेस्ट में आपने देखा कुछ भी नहीं आया, आपने नेगेटिव मान लिया, वो गलत है। आपको देखना है कि आपका कंट्रोल पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपकी सेकेंड लाइन टेस्ट वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव मानना है। लेकिन जैसे नेगेटिव आता है तो आप ये ना माने कि आपको कोविड नहीं है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट है बट स्पेसिफिसिटी कम है, तो आपको उसको कंफर्म करना है RT-PCR के द्वारा। और
अभी जो थर्ड वेव में ओमाइक्रोन वेरिएंट है, ये भी देखा गया है कि कुछ शुरुआती दिनों में ये एंटीजन को बाईपास करता है, मतलब उसमें नेगेटिव आती है, उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाता है, आरटीपीसीआर में ही पता चलता है। तो ये आप चीज अपने दिमाग में जरूर रखें कि आपको नेगेटिव है तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट आरटीपीसीआर करना है और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट लाइनअप अपने डॉक्टर से डिसाइड करना या सलाह करनी है उसके साथ। चलिए, तो सही तरीका क्या है, कहाँ आप इन किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? और सबसे बड़ी एक बात जो हमको केमिस्ट ने भी बताई है कि साहब ऑनलाइन भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो कहाँ आप इन किट को इस्तेमाल करें, कब, किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करें, और पॉजिटिव या नेगेटिव आने पर आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? तो कोविड काल में सेल्फ टेस्टिंग और सेल्फ मेडिकेशन ये कितना घातक हो सकता है, ये हमने अभी तक अपने एक्सपर्ट से सुना है, लेकिन अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनका हम इस्तेमाल करें तो किस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, इस वक्त सारे संसाधनों का पूरी तरीके से ठीक तरह से काम करना, सबका मिलकर काम करना बहुत आवश्यक हो गया है। ये जो सेल्फ टेस्ट किट हैं, चाहे ऑनलाइन खरीदें चाहे केमिस्ट से खरीदें, और जो मेडिकेशन का तरीका प्रॉपर क्या होना चाहिए, इन किट्स का इस्तेमाल हम कैसे करें, किन परिस्थितियों में करें? इस किट का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग ब्लड प्रेशर और शुगर नापने की मशीन अपने घर में रखते हैं, हमें मालूम रहता है कि हमको बीमारी है, हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे ही यदि हमें कोविड होने की शंका है जिसकी हम पुष्टि करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन की वजह से कई लोगों को कम लक्षण मिल रहे हैं, हल्का सर्दी खांसी बुखार, गले में खराश इतना ही रहता है, तो वो पुष्टि अगर करना चाहते हैं उसकी, तो ये किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। किंतु उसमें गंभीरता यही है कि हमें किट की जो रिपोर्ट है उसको गवर्नमेंट के साथ में शेयर करना चाहिए, स्थानीय अधिकारियों को बताना चाहिए, और वो पूरे नियमों का पालन करना चाहिए जो आप पॉजिटिव होने पर, चाहे वो सरकारी लैब से या निजी लैब से रिपोर्ट आने पर जो करने के निर्देश हैं, वो पूरे आपको स्वतः भी करना चाहिए। आपका जवाबदारी स्वयं के अलावा घर के प्रति, अन्य मेंबरों के प्रति और समाज के प्रति भी है। अगर हम अपनी जानकारी को शासकीय एजेंसी या इकाई से शेयर करते हैं तो आपको इसके लाभ मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने इसके लिए होम आइसोलेशन में डॉक्टर्स नियुक्त कर रखे हैं। वो डॉक्टर का नाम, उनका नंबर आपको मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क में रहेंगे, उनसे सलाह लेंगे ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। जैसा कि ये एक्सपर्ट लोग सभी कह रहे हैं कि हालांकि ये हल्का है किंतु किसमें गंभीर हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस वजह से सेल्फ टेस्टिंग किट उपयोग हम करें, किंतु उसके नियमों का पालन करते हुए करें ताकि आपको या किसी को कोई परेशानी ना हो। जी, डॉक्टर मुकेश शर्मा जी हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? कई सारे लोग ऑनलाइन भी इसे मंगवा रहे हैं और दूसरों की जो पर्ची देखकर खुद का इलाज करते हैं। भले ही आप घर पे टेस्ट कर लें, उसका जो भी रिजल्ट है तो उसको साझा करना, जैसे डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं, और दूसरा आप कहाँ से, किस तरीके से अपने मेडिकेशन की शुरुआत करें। बिल्कुल, जैसे अवेलेबिलिटी आपने बताया कि ये रैपिड सेल्फ टेस्टिंग किट्स हैं, वो आसान तरीके से केमिस्ट के पास मिल सकती है, ऑनलाइन मिल सकती है। सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि वो वैलिड किट है कि नहीं। ICMR एंड बाकी जो गाइडलाइंस के अप्रूव्ड जो किट्स हैं वो हैं कि नहीं, आप पहले इसको सुनिश्चित करें। उसके बाद आप ये रिकमेंडेड टेस्टिंग है, आप घर में बिल्कुल कर सकते हो, पूरे दिशा निर्देश के साथ करना चाहिए। जो प्रॉपर तरीके हैं आपके, जो सैंपल कलेक्शन के तरीके प्लस उसका इंटरप्रिटेशन, जैसे कि मैंने बताया, उसको आपको फॉलो करना है। ट्रीटमेंट जो है शुरुआती दौर में, जैसे कि हमें सबको पता है कि ओमाइक्रोन जो है माइल्ड वेरिएंट कंसीडर किया जा रहा है, बट ये 100% नहीं है। इसमें कुछ पेशेंट्स जो हैं, खासकर जो हाई रिस्क पेशेंट है, जिनकी एज मोर देन 60 है या उनको कोई और बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी या न्यूरो प्रॉब्लम हो या कैंसर से ग्रसित हो, उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप जब भी पॉजिटिव आते हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आप होम आइसोलेशन के फॉर्म फिलअप करके शासन को सूचित करें एंड अपने आप को आइसोलेट करें। अपने घर में जितने भी बच्चे हैं या बुजुर्ग
परिवार के सदस्य हैं उनसे अपने आप को दूर करें, आइसोलेट करें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें कि आप पैरासीटामोल, जो कि तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह में अगर देरी होती है तो आपको सिम्टम्स में आराम मिल जाए। लेकिन पूरी तरह कंप्लीट ट्रीटमेंट आप कोई भी किसी भी अनजान आदमी या कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग से ट्रीट नहीं करें, अपने आप ना करें। पिछले कुछ वेव से लास्ट साल 2 साल जो हमने इस दौर से गुजरे, इसमें बहुत सारी मीडिया चैनल्स में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में, बहुत सारी जगहों में बहुत डिस्कशन हुए हैं, जिसमें कि ये पाया गया है कि लोगों को कुछ दवाइयों के बारे में पता चल गया है, लेकिन वो दवाइयां कब यूज करनी है, किस समय यूज करनी है, उन जानकारी की अभाव है। चलिए, तो हर एक शरीर जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वो अपने स्टीरॉयड स्टार्ट कर देते हैं। जी, हर एक शरीर उसकी जरूरत और उसकी अवस्था के मुताबिक आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं। 100 बातों की एक बात यह कि अगर आप कभी भी इस तरह के किट का इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो आपको अपना डेटा, पहली बात तो छिपाना नहीं है, अपनी जानकारी छिपाना नहीं है, क्योंकि ये जानकारी छिपाना सबसे पहले आप और आपके परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरी बात ये कि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेकर आपकी उस समय की सेहत की परिस्थितियां और शरीर की अवस्था के मुताबिक आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ये सबके लिए एक समान, एक जैसा नहीं हो सकता। ये बातचीत से समझ में आता है। सब लोग मिलकर इस वेव का सामना करें और प्रोटोकॉल्स का पालन करें। जानकारी छिपाना किसी भी तरह से आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ये इस डिस्कशन से निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत अपनी रखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।